कि मेरा भाई सच्चा इंसान बनते रहे। मुझे सीएम से मतलब नहीं है, जो सीएम है वो सीएम ही रहे, बस एक सच्चा इंसान बनते रहे और बिहार के आवाज बनते रहे। ना ही खुद का मैं बर्थडे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई आएगा ना तो बिहार ऐसा देखेगा कि हाँ उसका भाई कैसे बर्थडे बनाएगा। मनीष जैसे पहले गरीबों की आवाज बनता था, मजदूरों की आवाज बनता था और लोगों को जिस तरह हेल्प करता आएगा तो वैसे ही करे। ये हमारी तो कामना है। मेरी माँ आज भी पूछती है कि मेरे बेटा क्या किया है, जबकि मेरा बेटा बिहार के लिए सब कुछ करता था, क्यों इस जंजीरों में बांध दिया गया। अब मेरा भाई आज भी उस चार दीवारियों से पूछता है मेरा दोस्त क्या है। देखिए 8 महीने से मेरी मम्मी आज भी आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई है। देखिए सिर्फ मुझे नहीं, मैं अपने भाई को संभाल लूंगा, लेकिन अपनी मम्मी को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि उसे कोख में से पैदा हुआ है और सबसे बड़ा संतान है। मैं अपने भाई को मैं समझा दूंगा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं 2 महीने में 1 महीने में तुमको निकाल लूंगा, जब सारे लोग निकाल लेंगे। लेकिन मैं माँ को मैं क्या जवाब दूँ? माँ के लिए कभी किया ही नहीं है, अपने भाई के लिए कभी किया ही नहीं है, कभी अपने पापा के लिए कुछ किया ही नहीं है। उसने क्या किया? बिहार के लिए किया, बिहार के उन मजदूरों के लिए किया, उस बूढ़ी माँ के लिए किया जिसको भी कमी खलती थी उसके लिए किया। अपने इनकम का 30 से 35% डोनेट करता था। लेकिन मेरी माँ आज भी पूछती है कि मेरे बेटा क्या किया है, जबकि मेरा बेटा बिहार के लिए सब कुछ करता था, क्यों इस जंजीरों में बांध दिया गया। अब मेरा भाई आज भी उस चार दीवारियों से पूछता है मेरा दोस्त क्या है। मैंने क्या गरीबों की बात करना किया तो बुरी थी? क्या रोजगार पे सवाल उठाना क्या गलत था? क्या शिक्षा पे आवाज उठाना क्या गलत था? आज भी हम लोग रोजगार के लिए हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी दुर्भाग्य है कि हम भी और हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी बाहर जाते हैं। मैं आज बोलूंगा मैं अमेरिका की सरकार गिरा दूंगा, क्या मैं गिरा दूंगा? नहीं। अगर मैं वोट देता हूँ, जैसे भाजपा को दिया, कांग्रेस को दिया, आरजेडी को दिया, कांग्रेस को दिया, जिसकी सरकार बनती है उसकी यानी अपनी सरकार होती है। मनीष कश्यप ने 1 महीने पहले बोला था कि हाँ जब मैं सरकार बनाऊंगा। अरे भाई मैं वोट दूंगा, भाजपा को दूंगा, कांग्रेस को दूंगा, आरजेडी को दूंगा, उसकी सरकार बनेगी तो यानी मेरी सरकार हुई। तो यही तो बात किया था। आप लगातार मां की बात कर रहे हैं। कोर्ट परिसर से मनीष कश्यप ने खड़े होकर के कहा था कि मैं आज आपके आंखों में मां आंसू है, लेकिन मैं हजारों मां के आंखों का आंसू पोंछूंगा। क्या कहेंगे इस पर? लगता है आपको अपनी बातों पर कायम रह पाएंगे? देखिए पहले भी वो वही काम करता था और आने वाले टाइम में भी वही काम करेगा। उसके इनकम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना काबिल हूँ, मैं अपना और अपने परिवार को, अपनी माँ का, अपने पापा का रक्षा कर सकता हूँ और उनका सेवा कर सकता हूँ। मेरे फादर उतना एलिजिबल है कि वो अपने पत्नी का और अपने बेटे का रक्षा और सेवा कर सकते हैं। उनके पास उतना पैसा है, उनके पास उतना प्रॉपर्टी है। मनीष जैसे पहले गरीबों की आवाज बनता था, मजदूरों की आवाज बनता था और लोगों को जिस तरह हेल्प करता आएगा तो वैसे ही करे। ये हमारी तो हम ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के परिवार ने अपना एक बेटा बिहार के नाम कर दिया, देश के नाम कर दिया। बिल्कुल, मैं नहीं बोलता हूँ कि मनीष सिर्फ मेरा भाई है। मैं जब से बिहार में आया था, कोर्ट परिसर में बोला था कि हाँ देख ये जो हजारों की भीड़ कोर्ट में पड़ी हुई है, ये सिर्फ तुम मेरे भाई नहीं हो, ये हजारों मेरे भाई है। जब से मैं सोचने लगा कि हाँ मनीष सिर्फ मेरा भाई नहीं है, लेकिन हाँ एक परिवार में एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और मैं भी दर बदर ठोकर खा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई जल्दी से आ जाए, चाहे बिहार का भाई जल्दी से आ जाए और बिहार की आवाज़ फिर से बनना चालू करे। परिवार कभी हारा हुआ महसूस करता है खुद को? देखिए रियलिटी है कि कौन नहीं हारता है। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, उतनी औकात नहीं है। तो हम लोग फाइनेंशियल भी टूट चुके थे और जिस तरह टारगेट किया था हम लोग को, जिस तरह हमारे फ्रेंड को टारगेट किया गया था, जिस तरह हमारे रिलेटिव को टारगेट किया था, तो हारा तो महसूस होता ही है। मैं बोल दूं कि नहीं मैं हारा महसूस किया हूँ, लेकिन रियलिटी है कि मैं भी रोता हूँ। कब तक लड़ेंगे? जब तक मेरा भाई नहीं आएगा, जब तक बिहार की आवाज़ नहीं आएगा तब तक मैं लड़ूंगा। अच्छा, एनएसए को लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए एनएसए कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई चल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी देखिए जब से मेरा भाई गया है, ना मेरे परिवार में ना होली मना है, ना रक्षाबंधन बनी है, ना ही मेरी बेटी का बर्थडे बना है, ना ही खुद का मैं बर्थडे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई आएगा ना तो बिहार ऐसा देखेगा कि हाँ उसका भाई कैसे बर्थडे बनाएगा, समझे ना। तो मेरे लिए मेरा भाई इम्पोर्टेंट है। एक सवाल बिहार सरकार से, आप लास्ट में क्या गुहार लगाना चाहते हैं मनीष कश्यप के लोगों को? मैं
बिहार सरकार नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार जी से आग्रह कर सकता हूँ कि हाँ जी, देखिए वो सुलझे के मुख्यमंत्री है, सुलझे हुए हैं और बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री है। एक बार आपका ही लड़का है, हम आप ही को वोट देते हैं, हम बिहार की जनता है और आप ही को वोट देते हैं, तो एक बार अपने बेटे को भी देखा जाए। चलिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, कुछ ही बन जाइए, चाहे बड़े पद पर, लेकिन आपके राज के ऐसा लड़का जो बिहार की आवाज बनता था, कम से कम एक नजर तो उस पर भी देखिए ना। तो यही तो समस्या कही जा रही है करण जी की वो बिहार की आवाज बनते थे, नीतीश बाबू इसी से डर गए और इसी कारण उन्होंने जेल में डाल दिया। नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी उनका इस चीज में हस्तक्षेप नहीं रहा है, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ, क्योंकि मनीष ने लाखों वीडियो नीतीश कुमार के विरुद्ध बनाया था, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दिया। अभी कितने पत्रकारों को बैन किया गया था, लेकिन उनका मैं एक बयान देखा था कि ये गलत है, चौथे स्तंभ को आप नहीं रोक सकते हैं। तो फिर कौन सा आदमी है जो मनीष कश्यप को अभी भी टारगेट कर रही है? देखिए आप भी जानते हो और बिहार की जनता भी जानती है, कुछ लोग की लग गई है कि हाँ जब मनीष इतना पॉपुलर कैसे बन गया, बिहार की आवाज कैसे बन गया। मनीष कश्यप जो है लोगों के बीच में कब नजर आएंगे, क्या लगता है, कब तक उम्मीद लगाए रखे जनता? देखिए महादेव कृपा रहे और किसी का हस्तक्षेप ना रहे, तो मेरा भाई, बिहार का भाई 1 महीने के अंदर में आ जाएगा, लेकिन इसमें इतना हस्तक्षेप होती है किसी भी सुनवाई में कि आप उसको उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्या बिहार के जो महापर्व है छठ, उससे पहले वो देखने को मिलेंगे लोगों के बीच? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ भैया कि कल ही मेरा भाई आ जाए, मेरे माँ के आंखों के सामने आ जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली के बिलोंग करते हैं, आप भी मैं भी, तो हम लोग कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हूँ, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अच्छा, सरकार के विरुद्ध केस लड़ना कितना कठिन है? बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। हम लोग चिट्ठी है सवाल, लेकिन फिर भी बिहार की जनता जो हौसला देती है ना, उससे मिलता है कि हाँ ना करण तू चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही सब हौसला मिलती है, तभी हम लोग लड़ पाते हैं, मेरा परिवार लड़ पाता है। आपको लगता है कि मनीष जी देश की सुरक्षा में सही में चूक कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनीष ने हमेशा बिहार की बात किया है, भारत की बात किया, अखंड भारत की बात किया है। मनीष कैसे सबसे लास्ट में जो वीडियो बनाया था, अब मजदूरों के लिए बनाया था, तो उस पे NSA लगा दिया गया। ये कैसी बात है? जिसके फादर आर्मी में हो, जिसका बाबा आर्मी में हो, जिसके चाइना लड़ाई लड़ा हो, उसका बेटा, उसका पोता ऐसा कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं बनता है।